अभी तक का गूगल का सबसे बड़ा इवेंट हुआ है। You tell Gemini exactly what you want built and it builds it for you. Android 16 भाई फाइनली लॉन्च हो चुका है। वो ने काफी क्रेजी AI वाले फीचर, वीडियो जनरेशन वाला AI फीचर है जिसमें वीडियो के साथ साथ साउंड भी बन रही है। This town ain't seen nothing yet. ये शॉर्ट फिल्म्स में यूज करा जा रहा है। गूगल के XR डिवाइसेस आ गए। Hey everyone, right now you should be seeing exactly what I'm seeing through the lens of my Android XR glasses. Gemini का एक नया वर्जन आ गया। इवन गूगल सर्च जो भाई सालों से सेम रहा है वो अब चेंज करा जा रहा है। अब आप बस बोल के अपने फोन को यूज कर सकते हो, 3D में वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। मैं पर्सनली बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि जो AI वाली चीजें निकल के आ रही है ना, वो हमारा जीवन कंप्लीटली चेंज करने वाली है। देखो Android 16 हमने डाल लिया है, पूरा जो नया वाला वर्जन है, नए आइकन्स हैं और इसे लॉक अनलॉक करोगे अलग अलग एनिमेशन से आ रहे हैं, थोड़े इस तरफ मजेदार डेफिनेटली है। इसके सारे फीचर बताएंगे बट और भी क्रेजी चीजें। और इससे पहले काफी सारा AI वाला माल मसाला है जो आपने सब लोगों के फोन पे चले भाई, वो देखते। सबसे बड़ी चीज, पूरे इवेंट का इंट्रो एक टेक्स्ट डाल के होता है जिससे एक वीडियो जनरेट होती है एंड एक काउंटडाउन आता है, उसमें अलग अलग टाइप की वीडियोस काफी क्रेजी क्वालिटी, कोई स्पेस में बनी है, कोई अलग एलियन एनवायरनमेंट में बन रखी है एंड ये पूरी वीडियो गूगल के नए सॉफ्टवेयर से बनाई जाती है। मेरे को इसमें सबसे सरप्राइजिंग पार्ट ये लगा कि इन सारी वीडियोस में जो आवाज थी वो भी AI से ही जनरेट करी और ये आज से पहले कभी नहीं हुआ है। सुंदर पिचई जी आते हैं, मैं आज माहौल सेट करना। Hello everyone, good morning. Welcome to Google I/O. उन्होंने बताया कि भाई पहले Gemini ऐसा था, अब तो पूरी काया पलट होने वाली है। उन्होंने उसको पोकेमोन की गेम खिला दी, पोकेमोन की गेम खत्म कर दी Gemini ने भाई मजे में। A couple of weeks ago, Gemini completed Pokemon Blue. मेरे को लगा थोड़ा कैजुअल स्टार्ट हो रहा है, क्या गेम वेम की बातें क्यों चल रही हैं यहाँ पे। GTA 6 तो अभी अटक गया है। जैसे मुझे लग रहा था वैसे उन्होंने अपना 3D वाला दिखा दिया। गूगल का एक प्रोजेक्ट स्टारलाइन था एंड ये काफी टाइम से चल रहा है जिसमें पूरा 3D में वीडियो होता था, बट अब इसकी पार्टनरशिप हो गई है भाई HP के साथ में एंड ये गूगल बीम इसका नाम दे दिया गया है। काफी एक वियर्ड सा इंटरेस्टिंग सा 3D में वीडियो कॉल ऐसा लगेगा, सामने जो बंदा है उसी से बैठ के आप बात कर रहे हो रियल लाइफ के अंदर। जब ऐसे इवेंट हो फ्रॉम सुंदर पिचाई जी के ऐसे गले में हाथ डाल के इवेंट में साथ में खड़े हो जाएंगे अपने घर में। बस ये बेसिकली अभी बेटा प्रोटोटाइप वाली स्टेज के अंदर था, बट अब इसको बेचना शुरू कर देंगे इस साल। गूगल मीट हम सब लोग यूज कर रहे हैं, उस पे आ गया है स्पीच ट्रांसलेशन। आप बोलोगे हिंदी में, इंग्लिश में आवाज जाएगी सामने में। बट दोस्तों अब पहली बार ऐसा हो गया कि गूगल हमसे पैसा मांग रहा है। ऐसे पहले ही मांगता था, बट गूगल मीट तो फ्री थी अभी तक, बट हाँ ये फीचर पैसे देने पड़ेंगे। कूल है मेरे हिसाब से, बहुत तगड़ा। अब इसके बाद सुंदर पिचाई जी के बाद जितने भी गूगल के एम्प्लॉइज आ रहे थे वो पूरी प्रेजेंटेशन दे रहे थे, इनकी सबकी इंट्रोडक्शन वीडियो गूगल VO से बनाई गई थी और यही है गूगल का नया वीडियो जनरेशन सॉफ्टवेयर। What if we could figure out a way to travel with the speed of light? At first it feels a little lonely, but then suddenly you're just part of everything. मतलब नया नहीं है बट बहुत ज्यादा अपग्रेड करा है। Gemini में भाई जो नए चेंजेस हैं, AI पावर्ड क्विक रिप्लाई Gmail में इन्होंने रिप्लाई ऑप्शन दे दिया है। Gmail भी आप अपने फोन पे, लैपटॉप पे हर जगह यूज करते हो। Gmail में आप क्या होगा कि वो अगर कोई रिप्लाई उसको करना है, पहले ऐसा होता था कि भाई AI बेसिक चीजें बताता था, बट अब पूरा आपकी गूगल फोटोज जो हैं, गूगल डॉक्यूमेंट जो हैं, जो नोट्स हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, सबका यूज करके वो रिप्लाई देगा। अगर समझ लो किसी ने पूछा हुआ ट्रिप पे आप गए थे वहां पे पेरिस, तो पूरा पेरिस की फोटो निकाल के दिखा देगा कि भाई ये यहाँ गया था मैं। मतलब वो आपका ऑप्शन है, आप सेंड करना चाहते हो कि नहीं, बट कितना गठबंधन आपको बढ़ाना है वो भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये भी भाई पैसा फेक फीचर देख। एक चीज मैंने पकड़ लिया भाई, गूगल वाले, गूगल के अपने फोन है पिक्सल, बट हमने देखा था पिछले इवेंट के अंदर सैमसंग के फोन चल रहा है, अब लैपटॉप सैमसंग का दिखेगा मेरे को। कुछ तो अंदर का गठबंधन है भाई जो हमको पता नहीं चल रहा। हमारे पास ना अभी फीचर आ रहे थे जिसमें Gemini में भी और ChatGPT के अंदर भी आप मतलब ऐसे कैमरा खोल के क्वेश्चन पूछ सकते थे कि भाई ये क्या चल रहा है, ये कौन सा कपड़ा है। हमने भी ट्राई करा, ओवरलेस के प्यारे कपड़ों को बता देता आपको, बट अब इसको एक स्टेप और आगे लेके जाया जा रहा है। Can you guess which experiment I'm trying to do?
I have hydrogen peroxide and dish soap and yeast. You're likely going to make elephant toothpaste. इसको बोला जा रहा है AI, बट AI ये दूसरा AI, एक्शन इंटेलिजेंस। एक तो ना इतना कंफ्यूजिंग हो रहा है, सबने AI की फुल फॉर्म अलग लगा रखी है। एप्पल बोलता है एप्पल इंटेलिजेंस AI, सैमसंग बोल रहा है ऑसम इंटेलिजेंस, मैं भी कर दूं भाई ऑकवर्ड इंटेलिजेंस। जेमिनी आपका फोन चला सकता है बिना टच करे। वो एग्जांपल दिखाते हैं भाई साइकिल में स्क्रू कहाँ से मिल जाएगा वो बता दो, या फिर मेरी ईमेल बुक कर दो, या फिर भाई कैसे साइकिल रिपेयर होगी पास की हुई दुकान ढूंढ दो। They confirm they have your tension screw in stock. Would you like me to place the pickup order? Could you show me some examples of dog baskets I can put on my bike? Sure, I can help you with that. ये सब कर देता है जेमिनी। बेसिकली आपके फोन के कैमरे से जो दिख रहा है वो तो बताएगा ही, बट उसके अलावा बोल के आप फोन को यूज भी कर सकते हो। जितने भी लोग ब्लाइंड हैं या डिसेबल्ड हैं उन सब के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। भाई इतने साल हो चुके हैं गूगल सर्च को, पहली बार इतना बड़ा चेंज करा जा रहा है गूगल सर्च के अंदर। अब गूगल सर्च के अंदर AI ऐड कर दिया। पहले ऑफ कोर्स जेमिनी का एक स्निपेट आया था अगर आप कुछ भी सर्च करते हो छोटा सा। अब गूगल को लंबी लंबी कहानियां भी लिख के दोगे, वो भी AI से ब्रेक डाउन करके आपको आंसर्स निकाल के देगा। अभी ये बस एक सप्लीमेंट है या बस हल्का सपोर्ट देता है, बट अब गूगल का एक AI पूरा अलग से मोड है। गूगल के इवेंट में वो बेसबॉल का बता रहे थे। Which ones are using torpedo bats, including this easy to read table? How many home runs have these players hit this season? And just like that, I get this graph. अगर समझ लो मैं डालता हूँ कि भाई 2 किलो का बैट, आप मेरे को बताओ किस किस पर्सन ने यूज कर रखा है और उन सब ने कितने कितने रन बना रखे हैं उस बैट को लेके, तो ये पूरा डेटा लेगा, उसका ग्राफ बनाएगा, सारा प्लॉट करेगा एंड हमको दे देगा। बेसिकली चैट जीपीटी जैसा ही है, बट चैट जीपीटी के बाद इंटरनेट का इतना सारा डेटा नहीं है। गूगल के पास इंटरनेट का बहुत सारा डेटा है, तो ज्यादा एक्यूरेट हो सकता है एंड ये मेरे को डेफिनेटली काफी एक्साइटिंग लग रहा है। जितना ज्यादा तगड़ी तगड़ी चीजें निकलेगी उतना ही ज्यादा हम सब लोगों का फायदा होगा। अभी जैसे गूगल पे आपको सर्च मारना हो तो आप बस ये डाल सकते हैं भाई मेरे को ग्रे कलर का कारपेट चाहिए, या फिर ग्रे कारपेट आप सर्च करते हो। अब आप पूरा सेंटेंस लिख के बता सकते हो। जैसे इन्होंने सर्च करा था मेरे को ग्रे कलर का कारपेट चाहिए एंड इसमें मेरे घर में 4 बच्चे हैं, वो हुड़दंग मचाते रहते हैं, तो ऐसा चाहिए जो धुल भी पाए, तो सब कुछ उसने पूरा डिटेल में आंसर दिया। और भाई अब गूगल आपको कपड़े भी बना सकता है। बेसिकली शादी वादी को कपड़े दिख गया, आपको कुछ भी दिख गया, ओवरलेस के आप वेबसाइट के ऊपर आपको कुछ इंटरेस्टिंग सा दिख गया, आप वो टेस्ट करने की पहन कैसे लगे वो बट डायरेक्ट देखो। एक दो चीजें और मैंने नोटिस करी, भाई इंडियंस बहुत सारे थे इवेंट के अंदर, मतलब ऑलमोस्ट 50% जो लोग प्रेजेंट करते हैं वो सब इंडियंस है। एक मेजर रीजन ये भी हो सकता है कि गूगल का एक मेजॉरिटी बिजनेस अब इंडिया से आ रहा है। यूएस 1 नंबर पे, 2nd नंबर पे इंडिया। और भी बहुत सारे चेंजेस हैं, जैसे जेमिनी ऐप है अब ज्यादा पर्सनल है, थोड़ा और डिटेल में आपको आंसर दे सकते हैं, ऑफ कोर्स ज्यादा फास्ट है, ज्यादा अपग्रेडेड एक मॉडल है। ये जो मैंने आपको कैमरे से खोल के दिखाया था इसको बोलते हैं जेमिनी लाइव, यानी एंड्रॉइड iOS दोनों पे फ्री आ रहा है। अब डीप रिसर्च भी आ रहा है, इसमें बेसिकली अपनी फाइल डाल दो एंड उसको ये पूरा कैनवस में कन्वर्ट कर देगा। क्रोम के अंदर भी जेमिनी आ गया है, इमेजन 4 लॉन्च कर दिया गया है, वो जेमिनी ऐप में इंटीग्रेट कर दिया गया, तो बेसिकली इमेजेस आपकी बेटर बनेंगी। एंड ऑफ कोर्स फाइनली गूगल का Veo 3, ये मेरे हिसाब से सबसे क्रेजी फीचर था, क्योंकि अब आप रियलिस्टिक वीडियोस बना सकते हो आवाज के साथ गूगल के Veo को यूज करके। इन्होंने अपने इवेंट के अंदर शॉर्ट फिल्म दिखाई थी जिसमें AI वाले काफी सारे शॉर्ट्स यूज हुए थे। They left behind a ball today. It bounced higher than I can jump. What manner of magic is that? इन्होंने खुद इवेंट के अंदर बहुत सारे शॉर्ट्स इसी ऐप से क्रिएट करे थे, और गूगल ने अपना AI वाला एडिटिंग टूल भी निकाला है जिसका नाम दिया है फ्लो। इसमें आप जो भी लिखोगे भाई, इसको जूम इन करना है, जूम आउट करना है, आप फोटो डाल दो अपनी और उसको बताओ कि बैकग्राउंड चेंज करके मेरे को ऐसे अंतरिक्ष में भेज दे, या फिर जो भी चीज आपको ट्राई करनी है वो सब होता है। इसके बाद शंकर महादेवन जी की भी एंट्री हो गई। उन्होंने गूगल लिरिया 2 ऑडियो जनरेशन टूल है, इसमें इफेक्ट्स म्यूजिक अलग अलग टाइप को जनरेट हो जाता है। अब देखो जैसे विजन प्रो हमने आपको ट्राई करके दिखाया था, मेट्रो में भी हम ले गए थे, अलग अलग विचित्र चीजें हमने करी थी, बट गूगल का भी अपना एक प्लेटफॉर्म है। बेसिकली जो सॉफ्टवेयर है, मतलब घड़ियों पे वेयर ओएस होता है, फोन्स के अंदर एंड्रॉइड होता है, सेम जो हेडसेट्स होंगे उसमें एंड्रॉइड XR डाला जाएगा। ये अभी लॉन्च करा गया था एंड गूगल के भी प्रोडक्ट्स निकलेंगे आगे फ्यूचर में। अभी प्रोटोटाइप में उन्होंने AR ग्लासेस दिखाए थे, और भी काफी सारी कंपनीज हैं जो अपने AR वाले गॉगल्स निकालेंगी, तो सबके लिए काफी ज्यादा क्रेजी रहेगा। और इनका सबसे पहला प्रोजेक्ट जो होगा वो सैमसंग के साथ है, यानी हमने आपको सैमसंग इवेंट पे भी दिखाया था। सैमसंग का प्रोजेक्ट मोहन पता नहीं, नील मोहन जो है, वैसे वो यूट्यूब के अभी CEO है, हो सकता है भाई कुछ गठबंधन चल रहा है इंटरनल, पता नहीं भाई किसको क्या पता। हम भी मिले थे वैसे उनसे, प्यारी प्यारी बातें बताई थी उन्होंने, बट ये सैमसंग के गठबंधन यार कोई बात नहीं हुई थी। एक तो लाइव एग्जाम्पल बता रहे थे, फिर उसमें इंटरनेट स्लो हो गया भाई। ये क्या हो रहा है? We said it's a risky demo.
Let's अलग अलग चीजें कर पा रहे थे लोग, मतलब 3D मैप लगा देता, आप बोल के फोटो खिंचवा सकते हो, लाइव ट्रांसलेशन, हिंदी फारसी लाइव टेक्स्ट दिख रहा था गूगल इवेंट में। आप किसी बंदे से बात करो और लाइव ट्रांसलेट होकर आपको सुनाई देगा एंड दिखाई भी देगा, मतलब जो काफी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों इस तरफ है हमारे पास एंड्रॉइड 15 और ये है एंड्रॉइड 16। मैं दोनों में फर्क बताता हूँ साइड बाय साइड क्या। सबसे पहली चीज भाई, आप ऊपर से नीचे जब स्क्रॉल करोगे, पहले ना थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता था, बट अब ये थोड़ा सा ब्लर होता है, थोड़ा सा डिफरेंट वाइब आती है। एंड जैसे आप यहाँ पे खोलोगे आपको फॉन्ट में डिफरेंस फील होगा। यहाँ पे फिर जो ब्राइटनेस बार है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, एंड ब्राइटनेस बार को एकदम ऊपर तक लेके जाते हो तो हल्का सा डिफरेंट वाइब आती है। बाकी आइकन्स में थोड़ा बहुत चेंज है, एंड जो स्क्रॉल अगर आप करोगे तो उसकी फील में डेफिनेट एक फर्क फील होता है। एंड वो छोटी छोटी चीजें, जैसे आप वॉल्यूम ऊपर नीचे कर रहे हो तो उसका स्लाइडर अब डिफरेंट कर दिया है। इवन अगर आप लॉक स्क्रीन से अनलॉक करते हो तो इसका ऑफकोर्स फॉन्ट तो चेंज है ही, बट जो एनिमेशन है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट सा फील होता है। अगर आप एडिट करते थे ना तो इन सब के साइजेस नहीं छोड़े कर सकते थे, बट अब आप ऐसे छोटे साइजेस में भी आइकन करके, जैसे इंटरनेट वाला है मैं यहाँ पे ऐसे लगा सकता हूँ, और इवन ब्लूटूथ वाला आइकन भी मेरे को हटाना है तो वो भी मैं हटा सकता हूँ। बेसिकली ये पहले एंड्रॉइड में होता था, फिर ये निकाल दिया, अब फिर से ऐड कर दिया, तो सारी चीजें चेंज कर दी हैं। बट वॉलपेपर तो अभी भी फ्रेश वॉल्स की सबसे तगड़े, वही हम लगा देंगे भाई, तड़कता वक्त वही लगा देंगे भाई। ये मजा आ रहा है ना भाई, इसमें है ना मजा। अलग अलग थोड़ी बहुत चीजें भी आ गई, जैसे फाइंड हब आ गया है, ये पहले था नहीं। ये आइकन ना पहले खड़ा हुआ करता था, बट अब इसको लिटा दिया गया। आप बोलो और कहाँ लेटा होता आइकन, मतलब मैंने कहीं देखा नहीं है यार यहाँ पे ऐसा लेटा हुआ आइकन हो, पता नहीं कहीं आपने देखा तो बताना कमेंट सेक्शन में। किसी भी चीज पे अगर क्लिक करोगे, जैसे फ्लैश लाइट वाले बटन पे क्लिक करोगे तो थोड़ा सा ना बड़ा हो गया फिर छोटा होता है। ऐसा लगता है कि भाई ये इसको फील हुआ, कुछ इसकी दिल की धड़कनें बढ़ गई, ऐसा लगा। प्रेस एंड होल्ड करें, कुछ नहीं होता प्रेस एंड होल्ड, ये नहीं करा। और ओवरऑल वो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे ऐप ड्रॉअर अगर आप स्क्रॉल कर रहे हो तो उसमें एक हल्का सा ब्लर फील होगा। मेरे को ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज फील हुई, वो है वाइब्रेशंस के अंदर हर जगह अलग अलग मीठी मीठी टाइप की वाइब्रेशंस है, बहुत डिफरेंट वाइब्रेशंस है। जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाया घटा रहे हो ना, तो जैसी वॉल्यूम कम होती है वाइब्रेशन भी कम होती रहती है। सेम चीज ब्राइटनेस के लिए भी, पर जैसे जैसे आप बढ़ाते जा रहे हो वैसे वाइब्रेशन बढ़ती जा रही है। थोड़ा मजा आता है यार ये सब करने में। ये बेसिकली अभी बस पिक्सल डिवाइसेस के लिए लॉन्च करा गया है, थोड़े टाइम में सबके लिए आ जाएगा। ये सारे फीचर्स ऑलमोस्ट सारे एंड्रॉइड फोन्स के अंदर आएंगे, बट अगर आपको डालना अपने पिक्सल डिवाइस के अंदर तो एंड्रॉइड की वेबसाइट पे आके आपको रोल इन करना पड़ेगा, फिर ऑटोमेटिकली अपडेट आ जाता है। ओवरऑल अगर मैं एकदम सीधे से बताऊं भाई, इवेंट काफी एक्साइटिंग लग रहा था, काफी क्रेजी चीज थी। इसमें जितने भी फीचर्स आपको दिख रहे हैं ये अभी लॉन्च नहीं करेंगे। कुछ फीचर्स हैं जो इमीडिएटली लॉन्च कर दिए जाएंगे, एंड कुछ फीचर्स हो सकता है भाई 1 साल तक भी ना लॉन्च कर जाए। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि पिछले साल भी गूगल बाढ़ का जब इवेंट हुआ था हमने कवर करा था, और उसके कुछ फीचर्स अभी तक भी नहीं आए। तो हाँ भाई देखते हैं, जितने भी आए, जितना कंपटीशन बढ़े बहुत क्रेजी रहेगा। मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ, इवन सामने भी देख के चीजें मेरे को बहुत मजा आया। और आप भी बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको, एंड हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।